जो नारायणगढ़ के लिए बहुत अहम है। आपको ध्यान होगा जब केंद्र में UPA 2 थी, उस समय यहाँ की जो मुख्य मांग थी रेलवे लाइन। ममता बनर्जी जी उस टाइम रेलवे मंत्री थी और एक प्रपोजल को मंजूर किया गया था। उसका 91 किलोमीटर थी यमुनानगर से लेकर पंचकुले तक रेलवे लाइन वाया नारायणगढ़। उसके बाद 13-14 में उसका सर्वे के लिए बजट भी पास किया गया था। तब पवन बंसल जी रेलवे मंत्री थे। 25 करोड़ रुपया उसका सर्वे के लिए बजट था। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उस समय हमारे प्रयास थे और पूरे नारायणगढ़ की और पूरे इस इलाके की जितना जुड़ा हुआ था, सभी की मांग थी कि यहाँ रेलवे लाइन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि विकास के अंदर जहाँ पे आप चाहते हैं कि तरक्की हो, प्रगति हो, वहाँ पे रेलवे लाइन का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पीछे उस प्रोजेक्ट को ही रद्द कर दिया। मतलब इस सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे ये उस पर गौर करें। तो एक तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, नारायणगढ़ को पीछे की तरफ ले गए, जो इतने सालों की मेहनत थी उसको खत्म कर। उस समय केंद्र में हमारी मंत्री थी कुमारी शैलजा, उन्होंने बड़े प्रयास किए, उन्होंने बहुत कोशिश की। ममता बनर्जी से वो मिली, पवन बंसल जी से वो मिली। हम बार बार उनको कहते थे, उनके प्रयासों से एक मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए थे, पर ये हमें दोबारा से पीछे की तरफ ले। दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा है, पीछे काफी समय से यहाँ पे एक मांग उठ रही थी कि नारायणगढ़ को जिला बनाए, और उसमें हमारे सदीक जी बैठे हैं, दीप चौहान जी, इन्होंने अहम भूमिका निभाई लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को जोड़ने की। और मैं समझता हूँ कि उस प्रति लोगों ने बहुत अवेयरनेस दिखाई और इसको मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे सामने भी बातें आती थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे कोशिश की और देहात का SP देहात, पुलिस कमिश्नर थी, SP देहात यहाँ नारायणगढ़ में बैठने शुरू हो गए। आपको तो सभी को ध्यान होगा। और मुझे तो अभी 2-4 दिन पहले एक साथी बता रहे थे कि अगर देखना चाहें अभी नेम प्लेट हम ही दफ्तर बोर्ड लगा, तो ऑफिस उनका यहाँ बन गया था, बैठना शुरू हो गए थे। पुलिस लाइन के लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि वो जिला बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। पर मुझे फिर दुर्भाग्य से ये बात रखनी पड़ रही है कि मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, यहाँ से उस पद को ही खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये दो अहम मुद्दे थे जिन पे इस सरकार ने गौर नहीं किया। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि उस समय तो यहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो सरकार में हिस्सेदारी थी उनकी, मंत्री थे, उन्होंने भी उस बात को उठाया नहीं और उससे हमारा नारायणगढ़ का नुकसान हुआ। पर ये इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बेशक से ये इन बातों को ना माने, पर आने वाले समय में हमारे प्रयास हमेशा रहेंगे कि नारायणगढ़ में रेलवे लाइन भी आए और नारायणगढ़ को जिला भी बनाया जाए। वो जब अगर बात करें, सबसे पुरानी तहसील नारायणगढ़ है, सबसे पुरानी सब डिवीजन नारायणगढ़। और उसके अंदर जब हमने ये SP यहाँ पे देहात के SP यहाँ पे बैठे थे, तो उसमें एरिया जोड़ दिया था बराड़ा, रैपरानी, ये एरिया
उसमें जोड़ दिया। जो तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाएं तो लोगों को उम्मीद होती है, इलाके को उम्मीद होती है कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शहजादपुर में जन संवाद कार्यक्रम के तहत आए। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि वहाँ पे अगर घोषणाएं उनकी देखें तो खाली 5 लाख रुपए की घोषणा है कि शहजादपुर को दिया या शायद किसी आश्रम को, राधा कृष्ण आश्रम, वृद्धाश्रम को 5 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की है। तो क्या मिला नारायणगढ़? मुख्यमंत्री जी किस लिए आए फिर यहाँ? क्या शुगर मिल की समस्या का कोई समाधान किया? क्या यहाँ पे एक नारायणगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी में जो मेन मुद्दा बना हुआ है एनडीसी का, क्या उसका कोई समाधान किया? किस बात का समाधान हुआ? मुझे तो पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो कोई बात किसी के माध्यम से पता नहीं चल पा रही कि कहीं पे भी नारायणगढ़ को किसी तरह से मुख्यमंत्री जी के आने का कोई फायदा। कोई भी समस्या अगर बताई जाती है, आगे से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी मैं यहाँ से आते हुए देख रहा था, जो हमारे ये लाइटों के स्ट्रीट पोल है, इसके ऊपर नीचे एक लड़ी टाइप जोड़ी गई है। अब मैं रात को किसी दिन देखूंगा वो जलती भी या नहीं जलती मुझे नहीं पता। नीचे जो लाइट है तो वो जलती या नहीं जलती हो तो देखूंगा, पर ये मुझे जरूर पता है क्योंकि पहले मैंने देखता था जो मेन लाइट है, जो मेन स्ट्रीट लाइट है वो तो जलती नहीं, उसको तो जलाना चाहिए। अब नीचे ये लाइटें लगाई जा रही हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या जरूरत है इसकी, किसकी डिमांड है और किसको इसका फायदा हो रहा है। आम जन को तो कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये साफ दिखाई देता है कि सोच कुछ और है। मेन लाइट है उसको जलाना चाहिए। ये सारे मुद्दे एनडीसी का है या शुगर मिल का है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का है, सड़कों का है, विधायक स्कूलों में टीचर नहीं है, विधायक है शैली चौधरी जी, इन्होंने हर मुद्दे को सेशन के अंदर, आप लोग देखते भी होंगे उसमें आजकल तो सारा उस पर ऑन रिकॉर्ड है कि हर मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया। तब सरकार की जब नियत ना हो करने की तो क्या कर सकते हैं। पर फिर भी हमारे ये प्रयास रहेंगे, जो 2 मुद्दे मैंने पहले जिक्र किया जिनका, रेलवे लाइन का और जिले बनाने का, इसका हमारा प्रयास रहेगा। और जब हमारी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी आने वाले समय में, तो हमारे पूरे प्रयास रहेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि इन दोनों बातों को सरकार पूरा कराए। और उसके साथ साथ एक और भी मांग है जो हमने अपने टाइम में उठाई थी, उसका भी प्रपोजल बना था, वो भी बीच में रहेगी। जो हथनी कुंड से लेके नारायणगढ़ तक नहर की उस टाइम हमने घोषणा करवाई थी, वो भी काम बीच में है, उसको भी गति नहीं मिल पाई, वो भी एक पेंडिंग है। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये जो बड़े बड़े काम हैं जिससे इलाके की तरक्की हो, प्रगति हो, वो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको जरूर कराएं।